2017 में रावलपिंडी में फैजाबाद के मकाम पर मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से धरना दिया गया था। इस धरने की वजूहात की खोज लगाने के लिए चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था, जिसने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को जमा करवा दी। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मतलूबा मकासद नहायत कामयाबी के साथ हासिल कर लिए। ये रिपोर्ट भी रियासत के कर्ता धर्ताओं की इस सोच और नफ्सियात की नक्कासी है जो आज से नहीं बल्कि लगभग 70 बरसों से इस उसूल पर कामिल ईमान रखते हैं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासतदान, सियासी जमातें और जमहूरी हुकूमतें हैं। चुनांचे ये रिपोर्ट भी निहायत चापलूसी, महारत और नफासत के साथ रियासत के असल कर्ता धर्ताओं को धरने के मक्खन में से बाल की तरह निकालने में कामयाब ठहरी है और किसी फर्शनास और मुस्तैद टीम की तरह कमीशन ने तहरीक लब्बैक के धरने का सारा नजला उस वक्त ही पंजाब हुकूमत पर गिराया जिसे तब वजीर आला शहबाज शरीफ लीड कर रहे थे। राना सनाउल्लाह उस वक्त पंजाब हुकूमत के वजीर दाखिला थे। रिपोर्ट आने के बाद उनका कहना था कि सारा मलबा पंजाब हुकूमत पर डाल देना दुरुस्त नहीं। हकीकत ये है कि कमीशन ने असल नताइज तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने इस धरने में इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार से मुतल्लिक अगरचा खुलकर बात तो नहीं की, मगर दबे दबे लफ्जों में ये कहते हुए इस जानिब इशारा जरूर किया कि जब तहरीक लब्बैक का एहतजाज लाहौर में मुनज़्ज़म हो रहा था तो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पंजाब हुकूमत को खबरदार किया था कि इन मुजाहिरीन को लाहौर में रोका जाए तो लाशें गिरेंगी। बेहतर यही है कि उन्हें रावलपिंडी आने दिया जाए और उनके साथ बैठकर आराम सुकून से बात की जाए। राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा कि राजा जफरुल्लाह की सरबराही में उस वक्त मरकजी हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी जो तहरीक लब्बैक के एतराज़ात पर तहकीकात कर रही थी। अगर ये रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर आ जाती तो लब्बैक क़यादत धरना खत्म करने पर राजी हो चुकी थी, मगर फिर न जाने क्यों ऐसा हुआ कि ये रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ सकी और फिर धरने के शुरा में पाक फौज के एहलकारों की जानिब से पैसे भी बांटे गए थे जो काबिल मुजम्मत इकदाम था। राना सनाउल्लाह भी बहुत भोले हैं। तहरीक लब्बैक के धरने में इंटेलिजेंस एजेंसियों और उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज हमीद के किरदार से मुतालिक ऐसे बातें कर रहे हैं कि जैसे ये किसी इंकशाफ पर मबनी हो। भाई असल बात यह है कि इन बातों का पता सभी को है, मगर ये बातें करने वाली थोड़ी ना है। देखें आपके सामने धरना कमीशन ने भी तो इतनी एहतियात से रिपोर्ट तैयार की कि गलती से भी कहीं इस तरह की बात रिपोर्ट में शामिल नहीं होने पाई। जब सारी रियासती मशीनरी इस सच को छुपाने पे कमर बस्ता है तो राना साहिब आपके इस बयान को कौन घास डालेगा। फैजाबाद धरना कमीशन की इस रिपोर्ट पर किसी और को भले हैरानी हो, मगर मुझे तो बिल्कुल ये तवक्कुआत के मुताबिक नजर आई। हमारे मुल्क में आज से पहले जितने कमीशन बने उनमें से सिर्फ इन्हीं कमीशन की रिपोर्ट को दिन की रोशनी देखनी नसीब हुई जो इस किस्म की ही होम्योपैथिक थी, यानी जिनमें नुक्से अमन का कोई खतरा नहीं था। यूं कहें कि उनमें रियासत के असल मालिकान के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे उन्हें किसी किस्म की परेशानी लाहक होने का अंदेशा हो। धरना कमीशन में शामिल तीनों साहिबान वसी इंतजामी तजुर्बे के मालिक हैं। उन्होंने न्याय दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिसमें एक और वाक़े की जिम्मेदारी सबसे आसान हदफ यानी जमहूरी हुकूमत पर डाल दी गई। उन्हें भी अंदाजा था कि अगर हमने कहीं जनरल फैज एंड कंपनी वगैरह का नाम शामिल कर दिया तो फिर हमारी रिपोर्ट भी दबा दी जाएगी। इससे कबल हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के साथ यही कुछ नहीं हुआ क्या? ओजडी कैंप धमाके की रिपोर्ट किसने देखी? कागल जंग से मुतल्लिक हकायक सरकारी सतह पर कभी सामने लाए गए? बेनजीर भुट्टो दिन दिहाड़े शहीद कर दी गई। आज तक 2+2=4 वाली तहकीकात के बाद कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, दर्जनों मासूम बच्चे खून में नहला दिए गए। सरकारी सतह पर खोज लगवा कर कभी ऐलान किया गया कि फला फला मुलव्विस था? माजी ऐसा हो तो फिर कौन सा कमीशन नो गो एरिया की तरफ जाएगा, गुस्ताखी करेगा? और अगर करेगा भी तो जिन्होंने आज से पहले इस कौम को लक्कड़ पत्थर भी हजम करवा दिए उनके सामने एक आध कमीशन की परेशान कुन रिपोर्ट किस खेत की मूली है? मेरे जैसा आम आदमी भी जानता है कि पिछली दहाई में रियासती सतह पर पाकिस्तान के निजाम में जो उखाड़ पुछाड़ हुई उसमें फौज के कितने DGISI, कितने DGC और कितने आर्मी चीफ मुलव्विस थे, मगर नहीं पता चलता। तो इन जैसे कमिश्नरों को नहीं पता चलता। मसलन अब कौन नहीं जानता कि अपने पांव पर खड़े होते और हंसते बसते मुल्क को पिछली दहाई के आगाज में कुछ एडवेंचर पसंद फौजी अफसरान, बाज फर्ज शनास, जज साहिबान और ग्रोही मफाद की हिफाजत करने वाले कुछ दीगर ताकतवर लोगों ने तब्दीली मार्का सियासी जमात के हवाले करने का पूरा पूरा मंसूबा बनाया। धरने करवाए गए, एम्पायर की उंगली का इंतजार होता।
डॉन लीक्स पे हंगामा खड़ा किया गया, पनामा लीक्स का तमाशा रचाया गया और फिर वो मकसद हासिल कर लिया गया जिसकी मंसूबाबंदी की गई। अगर मुझे इस बात की समझ है तो हैरत है कि कमीशन इन बातों से क्यों गाफिल है कि तरीके लब्बैक को इसी रिजीम चेंज ऑपरेशन में एक मोहरे के तौर पर खड़ा किया गया। इसे ताकत के टीके लगाए गए और मुंतखब हुकूमत के खिलाफ धरने करवा कर रातों रात इसकी अवामी मकबूलियत बढ़ाएगी कि इसलिए नून लीग का वोट बैंक तोड़ने के लिए ये सब क्यों हो रहा था। ये सब क्यों हो रहा था उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर को लाने के लिए। तो इस ग्रैंड प्लान में तहरीक लब्बैक का भी एक अहम किरदार था जो उसने अदा किया, या यूं कहें कि इससे पहले ये किरदार अदा करवाया गया। इसका सबूत चाहे तो 2018 वाले इंतखाबात के नताइज देख लें और मजमूई वोट बैंक के हिसाब से देख लें कि 2-2.5 साल कबल बनने वाले मजहबी सियासी जमात का हासिल करदा वोटों की दर्जाबंदी में कौन सा नंबर था, किन किन हलकों से उसे वोट पड़ा और जो वोट तहरीक लब्बैक को पड़ा वो इससे पहले किस जमात को पड़ा था। कौन नहीं जानता कि जनरल फैज एंड कंपनी ने तहरीक लब्बैक नामी गाय को पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया ताकि इन लड़ाई में जब जरूरत पड़ेगी तो इस पालतू गाय का दूध हैंडसम लीडर की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताकत बख्शेगा। कमीशन ने वही किया जो किसी ताबेदार और मातहत को बड़े साहिब के लिए करना चाहिए था। मुझे तब हैरत होती जब ये रिपोर्ट इस मुल्क में राइज स्क्रिप्ट से खुदा न खास्ता किसी किस्म की अदम मुताबिकत रखती। खाकम बदहन जब इसमें असल जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों के नाम शामिल कर लिए जाते, मगर रिपोर्ट देखकर मुझे तसल्ली हो गई कि रावी ने एक मरतबा फिर चैन ही चैन लिख छोड़ा है। मुल्क में इस रिपोर्ट के बाद भी ताकत का तवाजुन बरकरार रहेगा। उनके लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी की गई जिनके होंठों में कौमी सलामती की बांसुरी और हाथों में नजरियाती सरहदों की हिफाजत का चूरन है। काजी साहिब भी मारूफ यूनानी फलसफी अफलातून की तरह मुसालियत पसंद है और किसी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के बासी हैं। उनके बारे में लगता है कि किसी और ही सियारे से आए हैं और गलती से यहाँ पहुंच गए हैं। ऐसी तसव्वुराती बातें करते हैं जैसे उन्हें इस मुल्क के सिस्टम का कुछ पता ही नहीं। सब दूसरी तरफ भाग रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं अकेला मुखालिफ सिमत में जाऊंगा। भाई, जिस बिल्ली को थैले में से निकालने की भारी जिम्मेदारी आप अपने नातवा कंधों पर उठाना चाह रहे हैं, आपको ये क्यों समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में एक बहुत बड़ा और बहुत बाअसर ऐसा तबका मौजूद है जिसकी तमाम गेम महज तब तक ही जारी है जब तक बिल्ली थैले के अंदर है। बिल्ली बाहर तो गेम खत्म। तो जब इतने सारे लोग दिन रात इस पहरे पर मामूर हैं कि उन्होंने बिल्ली को बाहर नहीं आने देना, तो आप अकेले क्या कर लेंगे। काजी साहिब को भी मान लेना चाहिए कि उन जैसे तखय्युल परस्त लोगों को हमारे जैसे मुल्कों में सिवाय दिल शिकस्तगी के कुछ और नहीं मिलता।